मेरे साथ बोलना क्या? श्री राधा 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भगवन 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 श्री राधे श्री राधे गोपाल भगवन। जगत जननी मैया की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। कभी भी हाथ यदि दिखाना हो ना, ऐसे दोनों हाथ खड़े करना चाहिए जय बोलते समय। क्यों किया जाता है? क्यों ऐसे किया जाता है हाथ? क्योंकि कई लोगों को हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है, अपना भविष्य जानने की बड़ी इच्छा होती है ना। अरे हाथ दिखाना हो तो मैया रानी को दिखाओ, ठाकुर जी को दिखाओ। हाथ दिखाना तो किसको दिखाना चाहिए? वो माता रानी को दिखाओ, वो भगवती को दिखाओ। हम क्या आपका हाथ देख सकते हैं? और दिखाना हो तो भगवती को दिखाइएगा। एक बार दृष्टि आपकी उस माता रानी की आपके हथेली पर, आपकी दृष्टि माता रानी की दृष्टि यदि आपके हथेली पर पड़ गई ना, तो समझ लेना कि आपका जीवन आप धन्य हो। माता रानी की दृष्टि हमारे हथेली पर पड़ जाए, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। बड़ा भाव, सुंदर सा विवाह उत्सव आप लोगों ने मनाया। किसका विवाह? शक्ति का विवाह शिव के साथ। बड़ा सुंदर भाव। एक बात बताऊं, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, शिव जी की शादी में कई प्रकार के लोग थे, और विवाह में तो होते ही हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं ना। ब्रह्मा जी को बदला लेना था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा कुपित कृत्य किया था जिसके कारण शिव जी ने उन्हें दंडित भी किया था। अपनी पुत्री सरस्वती के ऊपर ही वो मोहित हो गए थे। और पांचवा शीश ब्रह्मा जी का काट दिया गया था, वह बद्रीनाथ, जिसे हम ब्रह्म कपाली कहते हैं। जैसे पिंडदान होते हैं ना, कुछ लोग 10वें दिन पिंडदान करते हैं, उसके बाद में कुछ लोग प्रयागराज में जाकर के, कुछ लोग गया जी में जाकर के, गया जी के बाद पिंडदान का होता है पुष्कर। पुष्कर एक क्षेत्र जानते हैं आप लोग, मां वेद माता गायत्री जी का जन्मस्थल, मालूम है ना आप सबको? मां गायत्री देवी का जन्मस्थली क्या है? पुष्कर, एक तीर्थ स्थान। और ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा विशाल मंदिर, ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा विशाल काय मंदिर यदि कहीं है तो वो है पुष्कर में। ठीक है, बोले गायत्री मैया की। कई लोग बड़ा होने के लिए बड़ी इच्छा करते, बड़ा। इसमें से देवता लोग भी पीछे नहीं, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, विष्णु जी कहे मैं बड़ा, हम लोग भी कहते हैं ना बड़ा। ये बड़ा होना सबके बस की बात नहीं है। बड़ा होने के लिए किस्मत लगते हैं, बड़ा होने के लिए बड़े भाग लगते हैं।
बड़े साधारण तरह से नहीं हो सकते। कुछ लोग बोलते बड़े, ये बड़े हो गए। अरे कैसे बड़े हो गए भाई? साधारण तरीके से बड़े नहीं होते हैं। चाहे घर में बड़ा हो, चाहे तेल में बड़ा हो, चाहे घर में बड़ा हो, चाहे तेल में बड़ा हो, आसानी से नहीं बनते। क्यों मैया, आप लोगों ने बनाया कि नहीं? बड़ा बनाने के लिए क्या करते हो? रात भर उड़द को पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है ना? अपन उड़द के बड़े कई प्रकार के हैं। अभी अब गर्मी के समय आ गए, अब महिलाओं का काम शुरू हो जाएगा। कहीं आलू चिप्स बनाना है, कहीं पकौड़ा बनाना है, कहीं हाँ जो भी हो। तो पानी में रात्रि भर भिगो करके रखते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं? उसको पानी में से निकाल करके, अब तो ये वाला बंद हो गया है, अब सीधा हुआ था, सीधा बटन दबाए पीसते हैं उसको पाटे पे, है ना? अब तो मिक्सी में पीस लेते हैं। रात भर पानी में रखे तो भी मन नहीं भरा, सुबह पाटे में चलाया पूरा, है ना? फिर भी मन नहीं भरा आपका। क्या किया फिर आपने? गरम गरम तेल रखा, और गरम गरम तेल रख के देखा कि गरम हो गया कि नहीं, एकदम गरम हुआ कि नहीं। उस गरम गरम तेल में क्या किया फिर? आपने पकड़ा, वो गोला इधर भी ठोका, इधर भी, इधर भी, इधर भी, दोनों तरफ से। दोनों तरफ पीटने के बाद में भी मन नहीं भरा। फिर जाकर गरम गरम खोलते हुए तेल में आपने छोड़ा, फिर भी मन नहीं भरा। इधर भी सेके, इधर भी सेका, और उधर भी, दोनों तरफ सेकने के बाद फिर तैयार होता है। और साधारण बड़ा, रही घर में बड़ा हो चाहे तेल में बड़ा हो, साधारण से नहीं बनता। इसके लिए ऊपर से ही लेकर आना पड़ता है। बड़ा बनना हो तो बड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। चाहे सामाजिक बड़ा हो, चाहे परिवार में बड़ा हो, चाहे फिर धन संपत्ति में बड़ा हो। तो पुष्कर के बाद में एक जगह होता है आखिरी पिंडदान, जिसको कहते हैं बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में, जहां पर जिसको ब्रह्मा जी का 5वां शीश गिरा है, वह है ब्रह्म कपाली में। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि नारायण से मैं समय आने पर बदला लूंगा, शंकर जी से बदला लूंगा समय आने पर। और वो समय आ ही गया भगवान शंकर के विवाह का। शंकर जी की शादी ब्याह हो गई, और होने के समय क्या हुआ? कई लोग होते हैं ना, भोजन करने बैठते, भोजन करते समय अरे यहाँ सलाद नहीं, सलाद लेके आओ, अरे यहाँ अचार नहीं, अचार लेके आओ। कई लोग होते हैं ना, उनको बहाना ढूंढना है, लड़कियों की अगर कमियां निकालना है तो कई लोग आते हैं, और कई लोग उचंग के तरह का कार्य कुछ घर में करते हैं। किसी प्रकार का विवाद हो, कई प्रकार के लोग होते हैं, है ना? तो वहां पर ब्रह्मा जी ने क्या किया जानते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह हो रहा है या मंगल विवाह हो रहा है, इस विवाह में पान चाहिए, पान। अब संध्या काल के समय, रात्रि के समय कोई कहे कि पान चाहिए। अब पान तो थे नहीं शादी में, अब पान मिलेगा कैसे? बोले आगे का मंत्र तभी चलोगे जब पान मिलेंगे। एक बात बताओ, अपने कोई कथा करो ना, कोई आयोजन करो ना, कोई भी आयोजन करो ना, पूरा सामान ना पंडित जी को बता दिए तो बड़ा अच्छा। कैसे मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। किसी को भी सामान बता दिए, पंडित जी को सामान बता दिया ना, अगर वहां सुपारी नहीं भी है ना, तो पंडित जी गुड़ का ला करके गणेश भगवान बना देंगे। और आपने सामान लेकर के आए तो सुपारी चाहिए, माने सुपारी चाहिए, दौड़ाएंगे आपको, चाहिए। और आपने कहा कि पूरे पंडित जी को आप पूरा सामान दे दीजिए, तो पंडित जी ला करके कुछ ना कुछ युक्ति कर ही देंगे और मंडा देंगे, आपका काम हो भी जाएगा। ठीक है ना? जब रामेश्वर लिंग की स्थापना हुई, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। किसकी स्थापना? अरे बोलो ना भैया, रामेश्वर।
जो राम की ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम जी की जो अर्धांगिनी वो सीता है और शिव जी की जो थी वो सती है। सती और सीता में केवल मात्रा का फर्क है, केवल इधर उधर की मात्रा में फर्क है, ध्यान देना। और दोनों की गति वैसी हुई है। राम जी और अगर शंकर जी की अगर स्थिति आप देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे, तो सती जी को आखिरी में भूमि में जाना पड़ा और सती जी को योगा अग्नि में जाना पड़ा, ठीक है ना। राम जी के जो इष्ट है, राम जी के जो गुरु है वो भगवान शंकर है और शंकर जी के जो इष्ट है वो राम जी है। तो जब राम जी सीता की खोज करते करते सागर तट पे आए, समुद्र के तट पर आए और उन्होंने सोचा कि चलो शिव जी की स्थापना की जाए। अब शिव जी की स्थापना करने का निर्णय किए। अब सोचा गया कि कोई भी कार्य करना हो तो पत्नी का होना अति आवश्यक होता है, अर्धांगिनी चाहिए। अब राम जी सोच रहे कि अर्धांगिनी चाहिए, तो अर्धांगिनी तो मेरे पास में है नहीं, और पूजा करने के लिए सपत्नी चाहिए। यदि पूजा करना हो, स्त्री के एक दिन में 5 रूप होते हैं। कितने भैया लोग, कितने? पत्नी के एक दिन में 5 रूप देखने को मिलते हैं। और आज के लोग क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी। मराठी में तो और कोई शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन सा को समझ गया ना? 24 घंटे नहीं रहती है, एक दिन में पत्नी के 5 रूप देखने को मिलते हैं। कितने कितने? 5 रूप मिलते हैं। और आजकल के लोग कहते हैं ये मेरी पत्नी है, 24 घंटे पत्नी समझते। 24 घंटे में पत्नी नहीं रहती, पत्नी के एक दिन में 5 रूप होते हैं। और 5 रूप कैसे होते हैं? पहला रूप होता है ज्ञान लेती है। जब ज्ञान लेती है, जब सुन लेती है, तब शिष्या का रूप होता है। जब ज्ञान देती है तो, अरे बोलते जाओ आप लोग, आप तो आम गांव वाले हो ना, कभी तो कथा सुनते रहते हो, आप बोलते जाइए। और जिसको बोलना नहीं आता उसने दुकानदारी खोलना ही नहीं चाहिए। जिसको हंसते नहीं आता, बोलते नहीं आता, दुकानदारी खोलना नहीं चाहिए। दुकानदारी खोलने का नहीं का मतलब ऐसे कि कोई गुस्से से यहां पर आए हो। अरे मस्त रहो, मस्ती में आग लगे। हर जगह देखो तो किल 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 ही लगी हुई है। यहां से जाने के बाद तो हर घर गृहस्थी की किल किल लगी हुई है, मगर यहां तो रहो तो थोड़ा सा मस्त रहो, मस्ती में आग लग जान दो बस्ती में। क्षण भर का भी आनंद यदि मिल जाए तो आपको अलौकिक सुख देगा। ये 9-10 तारीख तक पंडाल ये निकल जाएगा, लेकिन यहाँ की यादें, यहाँ की बातें बिल्कुल जब तक जिंदगी रहेगी तुमको ताजा याद होते रहेगी। आज भी मैं आमगांव आया हूं तो आज भी 2016 का जो वृत्तांत है, आज भी मेरे आंखों के सामने वो शिव पुराण की कथा, आज भी मेरे आंखों के सामने वो समय निकल गया, वो पंडाल भी निकल गया, लेकिन आज भी याद मेरे हृदय में है। जो कराने वाले गुरु जी थे वो तुकाराम जी, कावड़े गुरु जी, वो भी चले गए, लेकिन आज यदि ऐसा याद करो, ऐसा स्मरण करो, तो आज भी वो सारा दृश्य याद आ जाता है। तो पत्नी की हम बता रहे हैं कि 5 रूप। ज्ञान लेती है तो, ज्ञान देती है तो गुरु, यात्रा में भ्रमण करने जाते हैं तो मित्र, जब यात्रा में जाते हैं तो मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। साथ में जब ले जाते हो तो मित्रता का व्यवहार। कितने हो गए? 3 हो गए। हाँ, जब भोजन कराती है तब बोलते जाओ ना, जब भोजन कराने के लिए आती है तब मां का रूप, और जब शयन कक्ष में चली जाती है, जब शयन कक्ष में चली जाती है तब पत्नी के रूप होते हैं। एक दिन में पत्नी के हमें 5 रूप देखने को हमको मिलते हैं। लेकिन आजकल तो महाराष्ट्र वाले बाइक को करते चलते नहीं, इनमें भी ज्ञान है, इनमें भी बुद्धि है, इनमें भी। महाराष्ट्र में हो ना, थोड़ा सा मराठी मेरी कच्ची है, थोड़ा ना समझ लेना, आप लोग समझदार हैं।
बोले जगत जननी मैया की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह का समय है, तो यहाँ क्या चाहिए? पान चाहिए, पान। अब रात को कहां से पान लेके आए? तो रामेश्वर की बात चल रही थी। अब राम जी ने सोचा कि अब शिव जी की स्थापना हमको करना है। अब स्थापना करने की पूरी तैयारी हो गई। अब बोले अब किसको बताया जाए? विद्वान पंडित जी को बुलाना चाहिए। कोई आयोजन करना हो तो विद्वत पंडित जी को बुला करके अपने कार्य को सफल कराना है। तो उस समय विद्वान पंडित जी जो माने जाते थे, महाज्ञानी माने जाते थे, वो थे कौन माने जाते थे? क्या नाम? अरे रावण का नाम क्या था? क्या नाम था? रावण का नाम क्या था? कौन जाने जी, क्या था तो मालूम नहीं, बस हम तो। क्या नाम था? रावण का नाम था दशानन। और रावण के सर कितने थे? 10 सिर थे क्या? सही में थे क्या? आज भी हमारे भारत में 2 ऐसे हैं राक्षस, 2 ऐसे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। उनको जलाने से पहले उनकी पूजा की जाती है। आज भी हमारे भारत में आज भी 2 पर्व ऐसे हैं जहां पर पूजा कर, जलाने से पहले उनकी पूजा की जाती है। कौन? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन पहले क्या करते लोग? अरे बोलो ना, पूजा करते हैं। और दूसरा स्त्री में क्या नाम था? हिरण्यकश्यप की बहन का नहीं, नाम था उसका ढूंढा। क्या नाम था? सबको मालूम है, होली का नाम था। होली का नाम नहीं था, नाम था हिरण्यकश्यप की बहन का ढूंढा। क्या नाम था? होली के दिन क्या जमा करते हो आप? अरे ढूंढे ही जमा करते हो। क्या जमा करते हो आप लोग? ढूंढा ही। तो ये रावण एक, दशानन एक, और दूसरी है होलिका, जिसको जलाने से पूर्व पहले की जाती है। करते कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, ऐसा बोलते तो अच्छा लगता। रावण के 10 सिर आप लोगों ने देखा है। ये 10 सिर क्या है? 4 वेद और 6 शास्त्र। 6 शास्त्र और 4 वेदों की ज्ञाता दशानन है। इसलिए वो 6 और 4 ऐसे 10 शीश है वहां पर। अब स्थापना करना है तो किसको बुलाया जाए? हनुमान जी से पूछाया गया कि ये शिव जी की स्थापना करना है तो किसी विद्वत ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। तो किसे बुलाना चाहिए? तो बोले एक विद्वत है इस यहाँ पर, जिनका नाम है दशानन, पुलस्त नाती विश्रवा का बेटा, लंकापति रावण। यदि उन्हीं को बुलाया जाए तो बड़ा अच्छा है। रावण को बुलाया गया, जानते हैं? और रावण को बुलाया इसलिए गया, क्यों बुलाया गया? क्योंकि जब पूजा होगी, रावण को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, तो रावण मैया सीता जी के पास गए, हाथ जोड़कर कहा, मैया मेरे प्रभु का एक काम आपको करना है, आप मेरे साथ चलिए। विमान में लेकर के रावण सीता जी को बैठाल कर ले आए। और रावण जब राम जी के पास आए तो बोले, हाँ मैं पूजा तो करूंगा यजमान, लेकिन आपकी श्रीमती कहाँ है? आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? राम जी ने कहा, वो तो पंडित जी जाने, वो तो गुरु जी जाने, क्योंकि हमने सब काम किसके ऊपर छोड़ दिया है? आचार्य महोदय के ऊपर छोड़ दिया है। तो आचार्य का काम है यजमान के काम को सिद्ध करना। समझ रहे हैं ना? किसका काम है? आचार्य का काम है, गुरुदेव का काम है कि उस कार्य को कैसे पूर्ण करना। और राम जी ने उस कार्य को रावण को सौंपा था। और रावण ही उस समय सीता जी को लेकर के आए और फिर रामेश्वर लिंग की स्थापना की गई, अर्थात उस कार्य को पूर्ण कराया गया। किसके माध्यम से? गुरु की कृपा से, आचार्य के माध्यम से। तो प्रजापति
ब्रह्मा जी ने कहा यह पान चाहिए। अब पान की बात आई, रात्रि का समय है, अब पान मिलेगा कहां? ये जो पान है ना, आज सहज रूप से मिल जाता है, ये पान इस मृत्युलोक में नहीं था। पान चाहिए, पान मिलेगा कहां? अब लटक गई गाड़ी, काम रुक गया पान के लिए। जैसे जैसे कभी कभी विवाह हो जाता है तो जो गांठ भरने वाली जो गांठ रहती है ना, वो कभी कभी गाड़ी में चले जाती हैं, वहां रास्ता देखते रहते। कभी कभी दूल्हा दुल्हन मंडे में पहुंच जाते हैं, माला कहां रखी तो बोले गाड़ी में रखी, बोले अब रुको 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 रुको। कई बार ऐसी आपद हो जाती है। अब पान नहीं है तो रुक गए, क्या करना चाहिए? कहां मिलेगा पान? ब्रह्मा जी से कहा, बोले मिलेगा कहां पान, बताइएगा। तो बोले पान यहां नहीं मिलेगा, पान यदि लाना है तो आपको मृत्युलोक जाना होगा, नागलोक जाना होगा। कहां? अब आप ही बताओ कहां जाना है? नागलोक। भगवान विष्णु ने कहा अब दूल्हे को तो भेजने से रहे। भगवान विष्णु जी कहते चलो मैं ही चला जाता हूं नागलोक। भगवान विष्णु नागलोक आए, और जब नागलोक में आए तो नाग देवता ने बड़े प्रसन्नता से भगवान नारायण का स्वागत किया, वंदन किया। और नाग देवता ने पूछा, प्रभु आप यहां कैसे आना हुआ, यहां आने का कारण क्या है? तो भगवान नारायण ने कहा कि हे शेषनाग, हे नाग देवता, भगवान शंकर जी की शादी वहां मृत्युलोक में हो रही है, वहां विवाह में पान की आवश्यकता है, हमें पान चाहिए। नाग देवता ने कहा ये पान मैं नहीं दे सकता, ये पान मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बोले लोग ये पान खाएंगे, पान का बड़ा दुरुपयोग करेंगे, पान खाएंगे और इधर उधर जाकर के दीवारों में थूकेंगे। पान खाएंगे और इधर उधर जाकर के रास्ता को पूरा लाल लाल करेंगे, इसलिए पान मैं नहीं दूंगा। भगवान नारायण ने कहा आप पान दे दीजिए, जो जो पान खा के इधर उधर थूकेंगे उनके थूक को मैं अपने अंजलि में अपने हाथ में लूंगा। और भगवान नागलोक से पान लेकर के आए और ब्रह्मा जी को दिया, और उस पान से विवाह संपन्न कराया गया। ये पान जो बोलते हैं ना, ये नागलोक से लाया गया है। कभी किसी को सर्प यदि दस देना, तो पहले के जमाने में लोग नहीं बोलते थे कि सर्प दस गया है, लोग बोलते थे पान लग गया है। क्या बोलते थे? पान लग गया है। ये पान नागलोक से आया है। पान किसको नहीं खाना चाहिए? पान नहीं खाना चाहिए सन्यासियों को, पान नहीं खाना चाहिए वैधव्य स्त्री को, पान नहीं खाना चाहिए विद्यार्थियों को, जो पढ़ाई शिक्षा वाले जो बच्चे हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। पान खाना चाहिए गृहस्थियों को, गृहस्थियों के लिए बना हुआ यह पान है। अरे नागलोक से आया हुआ है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ का सुंदर सा विवाह संपन्न हुआ है। बोले शंकर भगवान की, बोले जगत जननी मैया की। आइए सुंदर से भजन के साथ, दोनों हाथों से ताली सेवा के साथ बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। आया मैं तो आया, ओ मैया मैं तो आया, आया मैं आया, 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 मैया मैं तो आया। मेरी बिगड़ी आज बना दे,
जगा दे। मैं आया आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैया मैं तो आई। मेरी बड़ बलकारी डोरगढ़ वाली माता बड़ी बलकारी। कहते हैं लोग तुझे संकट हारी, कहते हैं लोग तुझे संकट हारे। ओ डोंगर वाली माता बड़ी बलकारी। डोरगढ़ वाली माता बड़ी बलकारी। मेरे संकट दूर भगा दे, मेरे संकट दूर भगा दे। मेरे संकट दूर भगा दे, मेरे संकट दूर भगा दे। चरणों से मुझे लगा ले, चरणों से मुझे लगा दे। चरणों से मुझे लगा ले, चरणों से मुझे लगा दे। मेरे दिल में ज्योत जगा दे, मेरे दिल में ज्योत जगा दे। मुझे अपना मैया बनाने आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैं आया मैया मैं तो आया 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 मैया मैं तो आया। जय हो। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। वो तीन जनों का मैया काम बनेगा, तीन जनों का मैया मान बढ़ेगा। ओ मैया तुम्हारा डंका जग में बनेगा, मैया तुम्हारा झंडा जग में लगेगा। ओ इस निर्मल को बना ले, इस निर्मल को बना ले। चरणों का दास बना ले, चरणों का दास बना ले। इस निर्मल को बना ले, चरणों का दास बना ले, इस निर्मल को बना ले। चरणों का दास बना ले। हिपड़े में ज्योत जगा दे, हिपड़े में ज्योत जगा दे। मुझे अपना दर्श दिखा दे। आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैं आया मैया मैं तो आया आया मैं आया मैया मैं तो आया। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। भैया बोले जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, बहना बोले जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे जल्दी बोलो जय माता दी, अरे आगे वाले जय माता दी, अरे पीछे वाले जय माता दी, और जोर से जय माता दी, और जोर से जय माता दी। आवाज ना आई जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, 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 जय माता दी। जय जय श्री राम, जय जय श्री बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोली जगत जननी मैया की जन्मे जय जी। वेद व्यास जी के मुखार बिंद से देवी भागवत महिमा को श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव। इस धराधाम पर माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई विस्तार से कहें
तो व्यासदेव जी कहते हैं कि हे जन्मजय, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। यदि कथा में यदि रसिक यदि श्रोता हो तो कथा में बड़ा आनंद आता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहते हैं कि अयोध्या में एक राजा थे, राजा का नाम है धुर्वसंधि। और धुर्वसंधि राजा अनुशासन प्रिय है, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाले हैं, अत्यंत धर्मात्मा राजा है धुर्वसंधि। और धुर्वसंधि राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मनोरमा और दूसरी का नाम है लीलावती। मनोरमा के एक पुत्र है जिनका नाम है सुदर्शन, और लीलावती के भी एक पुत्र है जिनका नाम है शत्रुजित। बड़े आनंद से धुर्वसंधि महाराज अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि महाराज धुर्वसंधि एक बार शिकार करने के लिए वन में गए थे शिकार करने के लिए, लेकिन स्वयं ही शिकार हो गए। एक सिंह ने उन पर हमला कर दिया और राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत राजगद्दी का अधिकारी इस संसार में यदि विवाद यदि किसी बात का होता है, तीन चीजों के लिए अक्सर लोग झगड़ा करते हैं, जन, जोरू और जमीन। इन तीन चीजों के लिए लोग इतना झगड़ते, इतना लड़ते हैं, लेकर तो साथ कुछ नहीं जाते हैं, लेकिन लड़ते बहुत हैं संपत्ति के लिए। और यही यहां पर हुआ है। धुर्वसंधि के देहावसान की बात सुनकर लीलावती के पिता उज्जैन के से और मनोरमा के पिता कलिंग देश से वहां आए। सुदर्शन मनोरमा का बड़ा पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी सुदर्शन को बनाया जाना था, लेकिन शत्रुजित कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। लीलावती के जो पिता है वो कहने लगे कि नहीं, शत्रुजित इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और बात बड़ी, विवाद बड़ा। जब बात बढ़ गई, विवाद हो गया और वीरसेन की मृत्यु की बात सुनकर मनोरमा ने अपने विश्वस्त बुद्धिमान मंत्री जिनका नाम है बिंदल से मंत्रणा की कि दोनों ने यह तय किया कि किसी भी तरह से सुदर्शन को यहां से सुरक्षित जगह ले जाया जाए। बिंदल ने अपने मामा सुबाहु के पास चलने की राय दी। मनोरमा, बिंदल और सुदर्शन रास्ते से चल पड़े। कई लोग ऐसे होते हैं संपत्ति में लड़ते लड़ते झगड़ते वही मर जाते हैं, और कई लोग होते ऐसे हैं अरे संपत्ति चले जाए भले चले जाए लेकिन ज्ञान नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास में बुद्धि है तो संपत्ति आपके पास आ जाएगी। अगर बुद्धि चले गई तो संपत्ति कैसे जाएगी पता नहीं चलेगा। किसी भी तरह से माता ने, मनोरमा ने सुदर्शन को वहां से निकलवाया, कहा कि मेरा लाला ठीक रहे। और सुदर्शन को एक मंत्री के द्वारा साथ में लेकर के वहां से चल दी। रास्ते में कुछ आदिवासी मिल गए, उन्होंने भी रानी का सामान लूट लिया।
किसी भी तरह से किसी भी तरह से सुदर्शन को बचाना है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने शरण ली और शरण लेकर के भरद्वाज ऋषि से सारी कथा श्रवण कराई। और भरद्वाज ऋषि ने सुदर्शन को माता रानी की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराया। एक बात हमने आप लोगों से बताई थी ना कि जो पढ़ने से याद नहीं होता है वो हमें सुनने से याद होता है। जो कभी स्कूल पाठशाला नहीं गए, अगर देखो जब वो भजन गाते हैं ना, कई माताएं जस गाती हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, लेकिन उनके कंठ में मां सरस्वती विद्यमान होती है। वो इतना सुंदर गीत गाती हैं, इतना सुंदर जस को गाती है, मनुष्य सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाता है। पढ़े लिखे नहीं है, ये किस कारण? ये कंठ में मां सरस्वती विद्यमान है और उन्होंने श्रवण किया है उस फल के कारण। बाल्यकाल से ही सुदर्शन पर माता रानी की बड़ी कृपा हो गई। माता रानी की बड़ी असीम कृपा, माता रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के धीरे धीरे बाल्यकाल में ही सुदर्शन गुरुजी के आश्रम में धनुर्विद्या को प्राप्त किया। धनुर्विद्या को प्राप्त करके निपुणता को प्राप्त हो गए और माता रानी की बड़ी विशेष कृपा सुदर्शन पर नहीं। और ऋषि भरद्वाज के आश्रम में बड़े आनंद के साथ रहने लगे हैं। एक दिन की बात है, काशी नरेश की पुत्री शशिकला अपने रूप और गुण से विख्यात थी। पहले के समय के शादी का नाम लिए ना तो बच्चे लोग पहले बाहर चले जाते थे। शादी का नाम लिए तो उनके मुखमंडल की हंसी देखी। पहले बड़ा संकोच लगता था, शादी का नाम बच्चों के सामने नहीं लिया जाता था। शादी का नाम लिए तो मन में लड्डू फूटा। यहाँ पर ऐसे हुआ है, काशी राज की पुत्री शशिकला अपने रूप और गुण में विख्यात थी। एक बार सुदर्शन को गरुड़ पर विराजमान मां लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं और कृत हो गए। स्वप्न में सुना, काशी राज की पुत्री शशिकला के साथ तुम्हारा विवाह होगा। यह सुदर्शन को ज्ञात हुआ और काशी राज ने अपने पुत्री का सुयोग्य वर के लिए स्वयंवर निमंत्रण भेजा। शशिकला मन ही मन अपना पति सुदर्शन को मान बैठी है। जब विचार किया कि पिताजी ने स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे। स्वयंवर 3 प्रकार का होता है। स्वयंवर 3 प्रकार का होता है। एक इच्छा स्वयंवर, यानी अपनी इच्छा से जिस वर का हम वर्ण करेंगे वो इच्छा स्वयंवर। दूसरा पन स्वयंवर और तीसरा शौर्य शुक्ल स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर से कन्या अपनी इच्छा से अपने वर का वर्ण करती हैं, उसे कहते इच्छा स्वयंवर। जब शशिकला को इस बात का पता चला कि स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और मैंने मन ही मन अपना पति, अपना स्वामी सुदर्शन को मान लिया है, और फिर मैंने जब उन्हें अपना पति मान लिया है तो मैं और राजा की दृष्टि में क्यों देखूं। पिता समझाते रहे कि बेटी, यह स्वयंवर रण का युद्ध बन जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस स्वयंवर में पधारे हैं। यदि तुम स्वयंवर में नहीं आई तो आज काशी में युद्ध मच जाएगा और रक्त न जाने कितने की रक्त की बलिदान होगा, कितने आहुतियां प्राणों की होगी।
पिताजी, मैं तो अपनी स्व इच्छा से नहीं, माता रानी की इच्छा से सुदर्शन को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं, और वो मेरी नहीं, वो माता रानी की इच्छा है। आप किसी भी तरह से आज स्वयंवर को स्थगित कर दीजिए और रात्रि में हमारा विवाह करके हमें विदा कर दीजिए। और काशी नरेश ने आकर के राजाओं से कहा कि देश देश के राज वीरों, आज तक के लिए स्वयंवर स्थगित कर दिया जा रहा है। आज कन्या स्वयंवर में नहीं आ सकती हैं, आज विवाह स्वयंवर स्थगित किया गया है। और कन्या के कहने पर काशी नरेश ने रात्रि में ही सुदर्शन के साथ विवाह विधि संपन्न कर दिया है, जिससे हम कहते हैं पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का मतलब जानते हैं? लोग बोलते हैं कि पानी ग्रहण, पानी में ग्रहण हो गया। नहीं, पानी माने हाथ, ग्रहण माने देना। कन्या का हाथ वर के हाथ में देना, उसी को कहते पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ये हरसे तब सकल सुरेशा। और फिर काशी राजा ने अपनी कन्या का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया। आधी रात में विवाह करके सैनिकों की टोली के साथ बहुत सारा दहेज देकर के विदा कर दिए। लेकिन शत्रुजीत के जो मामा थे युद्धाजीत, उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनुचित कार्य हो रहा है और शत्रु सुदर्शन पर चढ़ाई कर दी। सुदर्शन की बात यदत्तम काशी नरेश सुबाहु ने देवी की अर्चना करी और प्रसन्न होकर देवी से वरदान मांगने को कहा। सुबाहु ने कहा, मां, आपकी कृपा के सिवा दूसरा वर क्या चाहिए? ऐसी कृपा करिए, आप इस नगरी में निवास करिए और दुष्टों से इनकी रक्षा करिए। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या इच्छा रखते हैं? एक माता पिता अपने बच्चों की एक ही इच्छा रखते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी सकुशल रहे, जहां भी रहे स्वस्थ रहे। मंगल कामना एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज का समय ऐसा है, पूत भले ही कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी विमाता नहीं होती है। और माता रानी से उन्होंने यही प्रार्थना करी कि हमारे पुत्र परिवार सकुशल रहे। दुर्गा स्वरूपिणी पराम्बा ने स्वीकार कर लिया और अपने परम भक्त सुदर्शन को कहा कि वो अयोध्या में जाकर राज्य करें। राजा सुबाहु ने बड़े आनंद और उल्लास के साथ पराम्बा दुर्गति नाशनी दुर्गा किया, यज्ञ किया, दान धर्म किया। और सुदर्शन सपत्नी अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने अतीत प्रेम से उनका स्वागत किया। उनके निकाल दिए जाने से जो लोग दुखी थे, उनकी हर्ष की कोई उपमा न रही, अत्यंत हर्ष आनंद हुआ। और सुदर्शन ने अपनी विमाता लीलावती के पास जाकर क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, मां, जो कुछ हुआ वो नियति थी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। यहाँ से निष्कासित होकर वन में चला गया, रास्ते में कोल किरातों ने मुझे आकर लूट लिया। मैं स्वयंवर में गया, वहां मामा युद्धाजित और भैया शत्रुजित ने आकर के मेरे साथ अनाकारण ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण, मनुष्य आज भी ऐसे हैं, ईर्षा प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति भाई भाई को अच्छा नहीं देख सकता। इस समय मालूम है जलता कौन है? तो अपना सगा, अपना पड़ोसी। अच्छा,
हमसे जलता कौन है? हमारा पड़ोसी, हमारी रिश्तेदारी। कैसे आगे बढ़ गई, ये कैसे आगे हो गए। एक हरा भरा वृक्ष है, उस हरे भरे वृक्ष को यदि उजाड़ने के पीछे किसी और का हाथ है तो वो हाथ किसका है? एक वृक्ष का ही। अरे कुराड़ तो लोहे की होती है, लेकिन पीछे लगने वाला डंडा तो, अरे पीछे लगने वाला डंडा तो वो तो लकड़ी का होता है ना। एक वृक्ष को काटने के पीछे एक वृक्ष का ही हाथ होता है। अरे समाज में आज भी लोग ऐसे हैं, सुख में लोग आगे आगे चलते हैं और दुख के समय लोग पीछे हो जाते हैं। जिसके कर्म उसी को भोगना पड़ता है। यदि आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा सत्कर्म किया है, तो संसार में आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता। और आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी आपका नाम लेना पसंद नहीं करते, मुंह मोड़ लेते हैं। तो सुदर्शन ने कहा कि जैसे मेरी माता की आज्ञा हुई, आदि शक्ति परांबा की प्रेरणा हुई, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने काशी नरेश की पुत्री के साथ विवाह किया। ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण भाई लड़ने के लिए आए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जो कुछ था इसमें नियति थी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। यहां से निष्कासित होकर वन में चला गया। रास्ते में कोल की रातों ने आकर मुझे लूट लिया और वह मामा युद्धाजित और भैया शत्रुजित दिवंगत हो गए। सब उस लीलामय लीला का और उनके भाग्य का प्रदर्शन ही था। तब लीलावती ने कहा, पुत्र, न मैं मेरे से अप्रसन्न हूं, न तेरा कोई अपराध मानती हूं। बड़ा होने के कारण तू ही राज्य का अधिकारी था। कहते हैं सत्य भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तब मनोरमा लीलावती कहती है, किंतु मेरा जो भाई है युद्धाजित बहुत हठी स्वभाव का था, और पाप का बाप जो है ना वो है लोभ। पाप का बाप जो है लोभ, और लोभी आदमी से कभी भक्ति नहीं हो सकती। कौन कौन व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते? कुछ व्यक्तियों के नाम है जो भक्ति नहीं कर सकते। कौन कौन? कामी, कपटी, लालची। कामी, कपटी, लालची, इनसे ना भक्ति हो। भक्ति करेगा कोई सूरमा, लोग लाज सब खोए। भक्ति करेगा कौन? जिसने लोग लाज को खो दिया हो। अरे मैं तो कोई किस में मगन, कोई किस में मगन, मुझे भक्ति मिली है, मैं उस भक्ति में मगन। इसलिए पाप का बाप है लोभ, और लोभग्रस्त और भांजे के प्रति मोहग्रस्त होने के कारण न्याय संगत की बात की अपेक्षा करता रहा, तो वास्तविक ही उत्तराधिकारी है और राज्य का संचालन कर। मां के वचनों को सुनकर सुदर्शन का मन बहुत हल्का हुआ। उसने भी अयोध्या में मां भगवती की विशालकाय भगवती की मूर्ति स्थापित की और उत्सव मनाया और आनंद पूर्वक माता रानी की भक्ति, मां भगवती की सेवा करता हुआ जीवन व्यापन करने लगा। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, देवी यज्ञ और पूजा की विधि श्री मुख से हम सुनना चाहते, कृपा करके उपदेश करिए। देवी का स्मरण अनिय करते रहना चाहिए, उनका मंत्र जब नित्यचर्या हो जाना चाहिए, और शरद ऋतु और बसंत ऋतु में नवरात्र को बड़े भाव और उत्सव से मनाना चाहिए। दोनों ही ऋतु यम दृष्टा कही जाती हैं। इनमें विविध प्रकार की सांसारिक व्याधियां फैलने लगती हैं, इसलिए नवरात्र स्वास्थ्य आत्म कल्याण दोनों के लिए अतीव हितकर है। चैत्र मास की अमावस्या के दिन एक वक्त भोजन करिए, उपवास रहे, रात्रि में भगवती का स्मरण करता रहे, समतल भूमि में
16 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनाए, उसमें ध्वजा दंड आदि से सुसज्जित करे, मध्य के 4 हाथ लंबी चौड़ी 1 हाथ ऊंची वेदी बनाए, सारे आंगन को गेरू से और गोबर से लीप कर स्वच्छ सम कर लें और बीच की वेदी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर सिंहासन बिछाकर अष्टभुजा या अष्टदश भुजा देवी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा की को वस्त्र अलंकार कर सुसज्जित होकर के बंधनवार तोरण से पूजा करें। योग्य विद्वान ब्राह्मण को वरण करें और प्रति एक कन्या को घर में बुला करके चरण धुलवा करके देवी स्वरूप मान करके उनका पूजन करें। कुमारस्य तत्वाणि या सृजत्वी लीलया कादिनापि च देवास्ता कुमारी पूजयाम। सत्वादिवि स्त्री मूर्तिया ते ही नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति स्त्री मूर्ति पूजयाम। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितानिशं पूजयामि च त्वा भक्तया कल्याणी सर्वे कामदम्। और अवस्था के अनुसार इनमें विभिन्न नाम होते हैं। कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, काली, चंडी, सांभवी, दुर्गा और सुभद्रा। इसलिए इनका पूजन भी उन्हीं नाम से करना चाहिए। 2 वर्ष की कुमारिका होती है, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की जो कन्या होती वो चंडिका, 8 वर्ष की जो कन्या होती वो सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा मानी जाती है। और नामों के अनुसार इनका पूजन करना चाहिए। इनके नामों के अनुसार इनका पूजन करना चाहिए। कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडी, सांभवी, दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा। नामों के अनुसार इनकी पूजा का फल होता है। कुमारी की पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 2 वर्ष की कन्या का यदि बुला करके उनको बड़े प्रेम से जिमाया जाए, भोजन कराया जाए, उनका पूजन कराया जाए तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है, धन और आयुष्य की वृद्धि होती है और बल बढ़ता है। त्रिमूर्ति का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, रिद्धि, पुत्र, पौत्र की वृद्धि होती है। कल्याणी की पूजा करने से विद्या, विजय और राज सुख की प्राप्ति होती है। रोहिणी का पूजन करने से रोग नाश होता है, रोग नाश करता है। शत्रु नाश के लिए कालिका का, धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए चंडिका का, राज सम्मोहन या दुख दारिद्र्य के नाश के लिए सांभवी का, क्रूर शत्रु के विनाश के लिए तथा ऐसे ही उग्र क्रम के लिए दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माता के तो वैसे अन्य अन्य नाम है, अन्य अन्य रूप है। माँ के रूप को, माँ के स्वरूप को कौन जान सकता है। दुर्गम नामक राक्षस का वध करने के कारण माता का नाम दुर्गा हुआ। बोले दुर्गा मैया की। चंड मुंड जैसे राक्षसों का वध करने के कारण, चंड का वध करने के कारण माता जी का नाम चामुंडा हुआ। बोले चामुंडा मैया की। अब यथा जो नाम से हुए हैं, लेकिन परांबा जगत जननी जगत कल्याणी शक्ति का गोतक के आदि शक्ति परांबा साक्षात जगत जननी है। और सुभद्रा का पूजन सभी अभिष्ट कार्य को सिद्ध देता है। कुमारी का पूजन श्री रस्तु मंत्र से या श्री
युक्त मंत्र से, अन्यथा कुमारी का मंत्र कुमारस्य तत्वानि या सृजतानि लीलया कादिनापि च देवास्ताम कुमारी पूजमाम। प्रतिदिन एक एक कुमारी का पूजन अथवा एक क्रम से जोड़ता चला जाए। पूर्ण आहुति के दिन 9 कन्याओं को सुस्वादु भोजन कराकर वस्त्र, ये उनकी अवस्था के अनुरूप उत्तम वस्तुओं का उपहार दे। उनके अवस्था के अनुरूप उत्तम वस्तु का उपहार दे। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा से संतुष्ट करके समापन करें और कन्याओं को देने में कंजूसी न करें। कन्याओं को, देवियों को देने में कंजूसी न करें। और जितना आप दान देंगे उतना आपको प्राप्त होगा। और महाराज काशी राज ने काशी की पावन वसुधा में मां भगवती का दिव्य मंदिर का निर्माण कराया है। और सुदर्शन ने अयोध्या में मां भगवती का सुंदर सा एक धाम बनाया है। माता रानी का धाम बना लेना या माता जी की स्थापना कर लेना, ये बड़ा पुण्य काल माना गया है। लेकिन आज की स्थिति की बात यदि हम करें तो मंदिर बना लेना बड़ा सरल है, मंदिर की पूजा करना बड़ा कठिन हो गया है। पुराने जो मंदिर है, पुराने मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहे हैं। पहले जो गांव होते थे ना, गांव, ये ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर माता रानी का स्थान न रहता हो। पहले कहा कि वैद्य की दवा पहले माताएं आती थी। माता जानते ना, चेचक रोग होता था, चेचक रोग माता आ जाती थी ना, तो माता का पानी करने के लिए घर में बड़ा नियम रखा जाता था, तेल का सामान नहीं निकाला जाता था। मालूम है ना, कई माताएं यहाँ पर बुजुर्ग शान माताएं, जब हमारी माता, हमको भी जब माता आती थी ना तो बड़ा नियम से, बड़ा परहेज से घर में रखा करते थे। तेल डाल कर नहीं बनाते जाते थे, बड़े नियम से होते थे। और माता जी के पास ले जाकर के 11 दिन में 21 दिन में उसका पानी किया जाता था। और माता जी का स्थान कहाँ होता था? गांव के बाहर एक हाथ पेड़ के नीचे, एक हाथ वृक्ष के नीचे, चाहे फिर वो काय का पेड़, नीम का, नीम के वृक्ष के नीचे एक माता जी का स्थान हुआ करता था, जिस माता जी को हमें कहते हैं शीतला मैया। कौन सी माता? शीतला माता। और शीतला मैया का वाहन क्या है? आप पैर वैसे ना करिए, सामने पुराण रखी है, आप ऐसे पैर रखेंगे तो भागवत जी सामने रखी है, वो उधर कर लीजिए पैर, नहीं तो स्क्रू वगैरह लगे होंगे तो निकाल दीजिए थोड़ी देर। बोले जगत जननी मैया की। शीतला देवी पहले जब माताएं आती थी तो पानी करने के लिए वहां जाते थे, अब तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना? अरे है कि नहीं? शीतला देवी एक नीम के वृक्ष के नीचे, देखो पुराने मंदिर आप देखेंगे तो देवी जी का मंदिर गांव के बाहर एक आध वृक्ष के नीचे, और हनुमान जी का मंदिर गांव के बीच में। और दूल्हे वाले भी जो थे ना, हनुमान जी के मंदिर के सामने से ले जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। हल्दी चढ़ाने के लिए मंदिर के पास ले जाते हैं। पहले की कन्याएं लोग थी ना, हल्दी लेकर के, जो कन्या जब शादी होती है ना तो हल्दी लेके देवी मंदिर में जाया करती थी, देवी पूजन होता है। लेकिन आज कहां जाती है कन्या शादी के समय? कहां जाते हैं? अरे बोलो ना, पार्लर जाती है। पहले कहां जाती थी? पहले